रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज तौकीर अहमद। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव चैनल लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान के तमाम ज़िला और पाकिस्तान के एक एक इलाके की तहजीब और सकाफत, पाकिस्तान के एक एक इलाके की तारीख और हमारे प्यारे शहर जड़ावाला की तहजीब और सकाफत, जड़ावाला की 1000 साल हिस्ट्री और जड़ावाला में पाए जाने वाले खंडरात के आपके सामने पेश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जड़ावाला जिसकी आगोश में हमने आंख खोली, जिसके सीने पर हमने अपना बचपन गुजारा, जिसकी दायरे मोहब्बत में हमने अपनी बचपन गुजारा, अपनी खेल कूद की, वो जड़ावाला, जिस जड़ावाले ना ही किसी को कबीले ना ही जात पात को फर्क रखा। हम चाहे हम मुहाजिर थे, चाहे यही रहने वाले थे, लेकिन जड़ावाला ने हमें अपने सीने पर जगह दी। हम यहाँ रहते हैं और जड़ावाला से कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। तो दोस्तों, ये जड़ावाला की तारीख 1000 सालों पुरानी है। ये उस वक्त की बात है जब सिकंदर आजम ने बर्रे सगीर पर हमला करने की ठान ली। तो तब की बात है जब राजा पुरस यहाँ बादशाह था। तो वो राजा पुरस जड़ावाला पर बादशाह किया करता था। जड़ावाला और इसके इर्द गिर्द के तमाम इलाका जात पर राजा पुरस की हुकूमत थी। लेकिन सिकंदर आजम जो कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था, तो सिकंदर आजम ने भी राजा पुरस को शिकस्त देने की ठान ली। तो सिकंदर आजम ने अपनी फौज रवाना की राजा पुरस के यहाँ। तो राजा पुरस के पास एक बहुत ही बड़ा कबीला था जो खोखर जात से ताल्लुक रखता था। तो खोखर जात के कबीले में एक सरदार था जिसका नाम सांदल था, और वो बहुत ही बहादुर और शुजाअतमंद था। जब सिकंदर आजम ने राजा पुरस पर हमला किया, तो उस राजा पुरस के कबीले खोखर ने राजा पुरस की कबीले के सरदार यानी सांदल ने राजा पुरस के साथ मिलकर सिकंदर आजम की फौज का मुकाबला किया। लेकिन बदकिस्मती के साथ सिकंदर आजम राजा पुरस की फौज को शिकस्त देने पर हावी हो गया। तो जब राजा सिकंदर आजम ने राजा पुरस को शिकस्त दे दी, तो सिकंदर आजम की फौज ने राजा पुरस को पकड़कर सिकंदर आजम के पास पेश किया। तो सिकंदर आजम ने राजा पुरस से पूछा कि आपके साथ अब क्या मामला पेश किया जाए। तो राजा पुरस ने कहा कि एक बादशाह को एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। तो सिकंदर आजम इंतहाई ज़हीन तरीन आदमी था। तो उसने राजा पुरस को सजा देने के बजाय, उसको कत्ल करने के बजाय उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 45 से लेकर मामला चलता रहा, लोग गुजरते रहे, आते रहे, जाते रहे। फिर 1542 हिजरी आ गई। तो तब शेरशाह सूरी ने यहाँ हुकूमत कायम की। तो 1542 के अंदर जब शेरशाह सूरी ने हुकूमत कायम की, तो 1542 के अंदर ही उसने सैयदवाला और जड़ावाला को दोबारा तामीरात किया। तो फिर तामीरात होती रही। तो 1661 के अंदर यहाँ दरिया रावी ने डेरे डाल लिए और यहाँ के लोग थे वो जड़ावाला में आ गए। उसके बाद 1661 के बाद यूं हुआ कि जड़ावाला में ना तो कोई घर और ना ही कोई कबीला आबाद था। फिर क्या हुआ कि एक खाना बदोशों का कबीला यहाँ से गुजर रहा था। जड़ावाला से होते हुए कहीं उन लोगों ने जाना था। तो जब उन्हें गर्मी की शिद्दत महसूस हुई, गर्मी की तपश महसूस हुई, तो उन्होंने जब देखा बुजुर्ग है और उसकी छांव बहुत ही घनी है, तो उसके साथ एक कुआं था और जड़ावाला और बोहड़ की शाखें उस कुएं में जाती थी। तो उस खाना बदोशों के कबीले ने क्या किया कि यहाँ जब इस बुजुर्ग की ठंडी छांव देखी, तो उसके नीचे रहने की ठान ली। तो जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठकर सांस लेते हैं और 2-4 दिन बाद अपनी मंजिल को रवाना हो जाएंगे, तो जब उन्होंने बोहड़ वाले दरख्त के नीचे अपने खेमे गाड़ लिए, उन खाना बदोशों ने जब गर्मी की शिद्दत को गर्मी की शिद्दत को कम किया, उसके साए के नीचे और ठंडा पानी पिया, तो उन्होंने ठंडे पानी और जड़ावाला बोहड़ ने उनका दिल जीत लिया। तो उन्होंने कहा कि हम यही क्यों ना अपना कबीला आबाद कर लें। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी मुखालफत की और जहां उन्होंने जाना था वो अपनी मंजिल पर चले गए, और जो कुछ खाना बदोश बचे उन्होंने अपने यहाँ खेमे गाड़ लिए। तो तब से जब वो खाना बदोश
कहीं दूसरे इलाके में जाते तो दूसरे इलाके वाले उनसे पूछते कि आप कहाँ से आए हैं, तो खाना बदोश यही कहते थे कि हम जड़ावाला बोहड़ से आए हैं। तो इस तरह खाना बदोशों का नाम जड़ावाला के नाम से मौसूम हुआ। आबादी बढ़ती गई, खाना बदोशों के कबीले और खाना बदोशों के खैमे बढ़ते गए और फिर ये एक आबादी और फिर ये एक गांव में बदल गया और आज आपके सामने एक जड़ावाला पूरी तहसील बनकर उभर रहा है। तो इस जड़ावाला की बुनियाद रखी गई, जड़ावाला एक सिटी और देहात की बुनियाद रखी गई। फिर 10 साल बाद यानी 1913 के अंदर इस जड़ावाला को एक मुकम्मल तहसील बना दिया गया और आज 107 साल हो चुके हैं। जड़ावाला वैसे की वैसी तहसील आ रहा है, लेकिन चाहिए तो हुकूमत को ये था कि हमारे इस जड़ावाला को, हमारे इस प्यारे सोने शहर जड़ावाला को जिला बना दिया जाता, लेकिन हुकूमत ने ये गवारा ना किया और आज भी ये तहसील आ रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे कि हमारे इस सोने जड़ावाला को जिला बना दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चाहे फॉरेन कंट्रीज हो, चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान का कोई इलाका, हर इलाका अपनी किसी मशहूर सौगात से या किसी मशहूर बंदे से आम होता है, मशहूर होता है। जैसे ही हमारा जड़ावाला इलाका हमारी मशहूर सौगात और हमारे ताकतवर और बहादुर जंगजुओं से मशहूर है। जैसे कि चोटी के व्यापारी जड़ावाला में आते और जड़ावाला का गुड़ खरीद कर अपने इलाका जात में जाकर बेचा करते थे। तो ये भी एक जड़ावाला की मशहूर होने की बहुत बड़ी अलामत थी। और उसके बाद जड़ावाला की बर्फी बहुत ही ज्यादा मशहूर थी, जिस बर्फी ने जड़ावाला के तमाम इलाकों को उनका अपनी मिठास ज्यादा मशहूर थी, जिस बर्फी ने जड़ावाला के इर्द गिर्द फैले हुए तमाम इलाका जात का दिल जीत लिया था। वैसे ही हमारे बहादुर और शुजात मर्द दिलेरों की वजह से हमारा जड़ावाला बहुत ज्यादा मशहूर था। जैसे सर गंगा राम यहाँ रहते थे, राय अहमद खान खल की वजह से, और उसके बाद बहुत सारे शुजात और बहादुर मंद की वजह से, जैसे 324 के अंदर हमारे बहादुर यानी उस खोखर कबीले के सरदार सांदल ने अपनी बहादुर शुजात से अपना सिक्का मनवाया था और इस इलाके का नाम सांदल रखवाया था। तो आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम उस जड़ावाला के अंदर रह रहे हैं जिसकी सरजमीन बहादुर और शुजात मंद आदमी पैदा करती है और हमें फख्र होना चाहिए कि आज हम उस शहर में रहे हैं जो धरती और ऐसे आदमी पैदा करती है जो अपना दूर दराज इलाकों में जड़ावाला का नाम रोशन कर सके, अपना सिक्का मनवा सके। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफिद होने के लिए जड़ावाला की तफसील, जड़ावाला की हजारों साल पुराना हिस्ट्री, और हम आपको बताएंगे आगे कि जड़ावाला के अंदर बहुत सारी ऐसी खोपड़ियां, इंसानी नुमा खोपड़ियां मिली जो आज के इंसानों से बहुत ज्यादा बड़ी थी। और जड़ावाला के अंदर पुराने खंडरात, जड़ावाला के अंदर सहाबी की कब्र, हम आपको इन तमाम चीजों से रोशनास करेंगे। तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान के तमाम जिला, पाकिस्तान के इलाके की तारीख, तहजीब और सकाफत और तमद्दुन को जान सके। और खुसूसन हम अपने जड़ावाला की तारीख और तहजीब और हजारों साल पुरानी तहजीब और सकाफत और तारीख को जान सकें। थैंक यू।